गुरुजी ने। हेलो। हेलो हेलो बेटा। सर, नमस्ते। खुश रहिए बिटिया। कहाँ घर है? सर, बांदा से है। अच्छा, बांदा से। बांदा में कहाँ से? सर, बांदा में तिलवारी के पास मोंगुस। तिंदवारी। हाँ। हाँ, वहीं का मेरा एक दोस्त है, भरत सिंह नाम है, जिला पंचायत है। अच्छा सर। हाँ, मेरे साथ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो वही मुझे याद आ गया। और सब बढ़िया बिटिया? लेकिन मैं आपकी ही जो बच्चा हूँ, इस वर्ष इंटर हो गया मेरा। अच्छा, इंटर हो गया क्या? ये सर 83 नंबर आए थे इंग्लिश में। अच्छा, चलो बढ़िया नंबर है। तो ये कौन सी बात है, 11वीं की क्लास में कैसे आ गई तुम? सर, मेरी सिस्टर पढ़ती है। ओ। सिस्टर पढ़ रही है तो उसके फोन से तुम आ गई। ये सर, एक दिन आपका नंबर भी मिल गया था अनु मैम अच्छा, की क्लास में, गलती से। किसकी क्लास में? अनु मैम की क्लास में, उनकी क्लास में? सीयूईटी में। तो सीयूईटी आज ही ग्रुप से लेफ्ट होता हूँ। नहीं, ग्रुप में नहीं है। हाँ तो भाई, वैसे हमारी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, कहीं ओपन ओपन हो गया होगा। टेलीग्राम खुला होगा, उसमें रहा होगा। अच्छा, टेलीग्राम में, हाँ वो नंबर वाले में। हम कहे आज ही ग्रुप ग्रुप लेफ्ट कर दूंगा मैं। और सब बढ़िया यस सर। बिटिया? नहीं सर। और सब सर, बढ़िया नहीं? राधे राधे। राधे राधे बिटिया। अच्छा, इनकी बहन जो 11th में है इस समय। यस सर। अब दीदी से ज्यादा नंबर लेकर के आना है तुमको। यस सर। सर, वैसे जब आप दीदी को पढ़ाते थे तो मुझे डर लगता था आपसे पढ़ने में। डांटता बहुत हूं ना। यस सर, बट अब तो आपसे ही मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ना पड़ेगा। खुशी की बात है कि बहुत दुख की बात है, ये बताओ। नहीं, खुशी की बात है। अच्छा, खुशी की बात है, तब ठीक है। मुझे लगा कि इतना डांट दिया होगा तो तुम्हें भी लग रहा होगा डर, कि पता नहीं सोमेश सर की क्लास में क्या ही हो जाएगा, है ना? नहीं, लेकिन सर हम लोगों के नंबर बहुत कम आए हैं तो इस वजह से थोड़ा दुख है। हाँ, वो थोड़ा बोर्ड वालों ने ऐसा किया ही है, बाकी पेपर तो सबका अच्छा हुआ था। सर, अभी मैं कल ही प्रयागराज से आई हूँ, आप ही के पास से, मतलब थोड़ा ही दूर बचा था, लेकिन शायद भगवान को अभी मंजूर नहीं था मिलना। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो प्रयागराज में ही हैं, चाहे जब आप लोग आ जाएंगे, है ना? जी सर, 29 को मेरा पेपर है। अच्छा, 29 को। ये बढ़िया है, अच्छे से पढ़ाई करिए। और अपनी बहन को भी समझाते रहिए कि मन लगा के पढ़ो। देखो, कॉपी सर। कैसे चेक हो रही है अब उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पर अपना वो नहीं है ना, कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। हमारा ये है कि भैया हम अच्छे से पढ़ें, हम अच्छे से पढ़ाएं, पेपर आप अच्छा दे करके आए, जो पेपर में आए सब हम अटेंड करके आए, है ना? अब यस कॉपी, सर। अब अगला आदमी भाई कैसी कॉपी चेक कर, अब उसमें हमारा आपका क्या ही है। अब उस पर हम कुछ बोल भी नहीं सकते, है ना? सर, मेरी सिस्टर के 86% बने थे हाई स्कूल में, आपने लोगों से पढ़ा था उसने भी। अच्छा अच्छा, नहीं तो बहुत बढ़िया। लेकिन सर रो रही थी इस वजह से क्योंकि आप लोग को आने का नहीं मिला, मौका नहीं मिल पाया, तो मौका बहुत नहीं मिला। दुखी। नहीं बेटा, हम लोग प्रोग्राम करवाने वाले थे, फिर इसी बीच हीट वेव वगैरह हो गया। तो ये हो गया कि इतनी गर्मी में अगर लोग आएंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद ही 2-4 किलोमीटर से आना पड़ता है, हालत खराब हो जा रही है इस समय। तो प्रयागराज में बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस वजह से भी हमने सोचा कि हाँ थोड़ा वो है। तो और सब सर, बढ़िया बेटा? मेरा भाई भी है, वो भी बोलता है कि मैं भी इन्हीं सर से पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा। तो पूरा परिवार ही मुझसे पढ़ रहा है। यस सर। तो बहुत डांट खाएंगे ना सब कोई। ज्यादा डांट देता हूँ कभी कभी। नहीं सर, वैसे पहले डांटते हैं, पहले मुझे भी डर लगता था, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम का समय आया था तो नहीं डांटते थे आप। तब तक बच्चे सब सीख जाते हैं ना। जो है, यस। होता क्या है कि स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है अभी बहुत समय है, तो इधर उधर के फालतू के कमेंट आ रहा है, ये वो। उसी बीच में क्या होता है, कई बार कुछ बच्चे सही भी पूछ लेते हैं तो इधर उधर हो जाता है। हालांकि मैं डाउट पूछने पे नहीं डांटता हूँ। जब कोई एकदम इरिटेट कर रहा हो तो लगता है कि अरे भाई बस रुक जाओ। तो उसमें डांट देता हूँ, फिर समझाता भी हूँ प्यार से। एग्जाम टाइम में कोई फालतू में कुछ बोलता ही नहीं है, सब खाली पढ़ते हैं, है सर, ना? सबसे ज्यादा मैंने मैथ्स पढ़ी थी, लेकिन उसमें ही मेरे सबसे कम नंबर है, मतलब सबसे कम नहीं तो उसमें 55 नंबर दिए गए हैं। ओ, तो पेपर और तो जबकि अच्छा ही हुआ मैंने इंग्लिश, होगा। सर मैंने इंग्लिश नहीं ज्यादा पढ़ी थी, फिर भी उसमें 83 है। ऐसे ज्यादा नहीं पढ़ी थी क्या? नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा था, मतलब पढ़ा था। और हिंदी में? हिंदी में 90 है। हिंदी में नंबर है? हिंदी में तो सब लोग नंबर पा जाते हैं ना। यस सर। हाँ,
ऋषि सर बैठे हैं ना तो सोच रहे हैं कि उनका भी थोड़ा नाम वाम ले, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि यार हिंदी क्या है, लोग तो यार बिना पढ़े तो सबके 90 पा जाते हैं। नहीं सर, मैंने ऋषि सर से बताने की कोशिश की है, सीबीटी की जब क्लास चल रही अच्छा थी तो अच्छा। मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया, ना ही तो हम्म। उन्होंने मेरा कमेंट पढ़ा था। बेटा आदमी जब थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, थोड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, आदमी के अंदर अहंकार है, भागो भागो हमारे क्लास से, अरे हम ना आवे दे, हम ना आवे दे भाई, ये हम ना आवे दे यार, ये देखो सुन। नमस्ते बेटा, कैसी हो बेटा? सर अच्छा है। देखो बेटा, मैं मुझे नंबर दिखा नहीं होगा तुम्हारा, इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाया। अरे बड़े आदमी अब ऐसे नहीं मैंने दिखेंगे। इसके बारे में पूछा भी था आपसे, आपने बताया भी था। पेट वेट निकला है, थोड़ा खींच लेता हूँ। नहीं हम लोग अभी मजाक करते रहते हैं। शॉर्ट बनवा दूंगा अरे इसका। थोड़ा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सर मेरा नाम अनुष्का है, कहाँ से हो तुम? बांदा से। बांदा से हो तुम अनुष्का? टोटल कितने नंबर आए तुम्हारे? टोटल वो 72% बना है। 72%, अच्छा नंबर है। और तुम्हारी बहन इस बार 11th में है? हाँ अभी 11th में है और हाई स्कूल में उसका 86% बना है। अच्छा, और भाई तुम्हारा किस क्लास में है? भाई अभी 8th में है इस वर्ष। 8th में, यानी 9th में जाएगा नेक्स्ट ईयर, तो विजय बैच ज्वाइन करेगा। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो ऐसा करो ना कि तुम्हारे भाई को विजय बैच मिल जाएगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। वही ऐसा होता है ना कि जहाँ 3 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एक फ्री हो जाता है। ठीक है, तो तुम्हारा भाई का फीस हो जाएगा फ्री। यस सर, मैंने ही आपसे बात की थी व्हाट्सएप में, जब मैंने उनसे शिवेंद्र सर से कहा था कि बात कर लीजिए थोड़ा सा मुझसे, क्योंकि वो ये एलएलबी मुझे करना है और उसमें से सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा टफ लग रही थी। तो मेरी बात हुई तो थी शायद तुमसे। यस सर। तो सर मैं इस कौन कौन सा एग्जाम दिया तुमने? दिया था फर्स्ट पेपर, उसमें से नहीं हुआ, अभी सेकंड की तैयारी कर रही हूँ। और सीयूटी? ये हाँ सीयूटी में अभी कल था एग्जाम, कौन कौन सब्जेक्ट का? मैथ्स का और केमिस्ट्री का। मैथ्स का और केमिस्ट्री का था, बचा किसका किसका? हिंदी, जीएटी और फिजिक्स। कई बार में होता है क्या एग्जाम? हाँ, अरे शिफ्ट भाई, अब एनटीए सब वालों को मत कहो। मतलब एक मिनट, जैसे मान लीजिए मैंने सीयूटी का फॉर्म फिल करा है, हाँ। तो मुझे 3-4 बार एग्जाम सर, देना पड़ेगा? पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने पांचों सब्जेक्ट फिल कर दिए हाँ। तो 5 बार में आपको एग्जाम देना पड़े, एनटीए करवा लेगा। एक मिनट यार, पहले तो यार सबसे अच्छा तो ये होता था कि एक शिफ्ट में आप आइए भाई, जो ये आपने चूज कराया करो। ये एनटीए वाले थोड़ा पागल हो गए हैं आजकल, उनको हीट वेव लग गई है। हाँ तो तो लहरिया हैं कौन देखो। सा सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा हुआ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में? सर मैथ्स का। मैथ्स में कितने क्वेश्चन लगभग हो गए होंगे तुम्हारे हिसाब से सही? सर जितने भी किए हैं तो सही किए हैं, और लेकिन मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया तो क्वेश्चन छूट गए। चलो ठीक है। बचे हुए सब्जेक्ट्स में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं और फिजिक्स की, तो उसमें से कौन सा अच्छा है तुम्हारा ज्यादा? फिजिक्स। फिजिक्स अच्छा है। फिजिक्स में मैथ से अच्छा स्कोर कर सकती हो? नहीं सर, मैथ्स सबसे अच्छी मेरी मैथ्स है बस। तो मैथ्स और में ज्यादा हिंदी अच्छा स्कोर जीएटी। रहेगा, ठीक है। हिंदी में तो हो जाएगा, चलो अच्छा स्कोर। जीएटी की तैयारी कैसी है? जीएटी करंट अफेयर्स वैसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और मतलब थोड़ा सा नहीं आता, नहीं तो आ जाता है। देखो तुम्हारे पास बेटा 2 ऑप्शन है बीएलएलबी के लिए, एक है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एक है बीएचयू। बीएचयू में लैंग्वेज और जीएटी चाहिए, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज एक डोमेन और जीएटी चाहिए। तो आपके लिए दोनों ऑप्शंस ओपन है। अगर आपका किसी डोमेन में अच्छा हो जाए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म जरूर भरना। अगर डोमेन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाता है और तुम्हें लगता है कि मैं बिलो एवरेज हो गई हूं, तो तुम बीएचयू को सेलेक्ट करना। मतलब फॉर्म दोनों जगह काउंसलिंग का भरना, 200-250-300 रुपए फीस लगेगी बस, बाकी तुम्हारा कहीं ना कहीं हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ओके सर। पूरा नाम क्या है तुम्हारा, मतलब रिजर्वेशन वाला है तुम्हारे पास कोई फंडा? सर अनिष्का मेरा नाम है, और यहाँ आईडी अरे किस कैटेगरी में आती हो, ओबीसी, जनरल, एससी? ओबीसी। ओबीसी में। तो ओबीसी का एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लेना, अगर नहीं बना हो तो पिताजी से कहकर, वो नॉन क्रीमी लेयर वाला बनता है, ठीक, जिसमें फैमिली की इनकम 8 लाख से कम दिखाई जाती है, उसको बनवा लेना। उसका बेनिफिट सीयूईटी के एडमिशन में मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो किसी से भी कह देना, पापा से कह दो या दीदी भैया जो भी हो, कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट तुम्हारा 15 दिन के अंदर बन जाना चाहिए। जब काउंसलिंग होगी बेटा उसकी जरूरत पड़ेगी। फॉर्म में तुमने डाला था ओबीसी की नहीं डाला था? सर डाला था ओबीसी। एनसीएल डाला था कि नॉर्मल ओबीसी डाला था?
तो मुझे नहीं मालूम। वो सर अगर आप एनसीएल नहीं हैं हम्म। तो वो वैसे भी आपको ओबीसी में कंसिडर नहीं नहीं, नहीं है। हाँ भाई, वहां 2 ऑप्शन आता है, फॉर्म भरने के टाइम 2 ऑप्शन तो था। अगर आपने अच्छा अगर आपने ओबीसी भर दिया हाँ। तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हाँ, आपने अगर ओबीसी NCL एनसीएल भरा तभी हाँ, मिलेगा। तो लोग एनसीएल ही करेंगे जो हाँ, फॉर्म जो भरा अब NCL अगर ही भरा हो भाई, हम्म। समस्या इस बात की होती है ना कि एक बच्चा गए, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ हमारे सीयूटी में बच्चों का भविष्य इस तरह खराब किए हैं सर कि बच्चा गया साइबर कैफे फॉर्म भरवाने, तो उससे पूछा गया कि तुम, साइबर कैफे वाले ने पूछा, अब मैं बता रहा हूँ कि भैया बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में एक लैंग्वेज लेना, 3 12th वाले सब्जेक्ट लेना, एक जीएटी लेना। वो गया तो उसने उससे पूछा क्या करो, उसने कहा बीए करना चाहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करनी है। भाई लड़के इंथुजियास्टिक होते हैं, बता दिए तुरंत कि हाँ यूपीएससी बीए करना है। उसने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी भर दिया अभी तो उसने पढ़ा भी सीयूटी नहीं में। था। अब भैया तुम सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो, तुम ग्रेजुएशन का फॉर्म थोड़ी ना भर रहे हो। वही चीज तुम मुझसे कह रहा है कि सर ये तो इसमें हिस्ट्री आ गया, अब उनको और बच्चे को पता भी नहीं है, एडमिट कार्ड आया तब पता चल रहा है, तब तक वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से मतलब चीजें बहुत अजीब हो जाती हैं जब आप छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हो, तो ये चीजें बहुत ध्यान देना। बाकी ठीक है बेटा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और कोई परेशानी हो तुम्हारी बहन को तो तुम उससे कह दो डाउट सेक्शन हमारे पास है, या किसी टीचर का भी नंबर हो तो आप उसे व्हाट्सएप कर दो, मैसेज कर दो। कॉल पर कम बात हो पाती है टीचर से क्योंकि जनरली हमारा मोबाइल साइलेंट रहता है। हैं? सर आपका ही नंबर नहीं मिला, वरना और सबका मिल गया। सुमेश सर का मिल गया, शिवम सर का मिल गया, सोमेश सर का मिल गया, शिवेंद्र सर का मिल गया। तो बस बात मेरा हो तो जाएगी सबके फिर। पास रहता है, फिर तुम तो हाँ, ना मेरा ही सबसे मुश्किल है। यहाँ केवल मेरा ही नंबर है जो बहुत कम लोगों के पास है, बाकी तो सबका सर कोई ना कोई। नहीं, मैं सोच रही थी कि आप तो मतलब आप अपना नंबर कभी देते नहीं है, वैसे मिल गया है। हाँ सोमेश सर भाई बहुत प्राइवेट आदमी है, ये ये कहते हैं फोन कि साइलेंट ही रहता, घर पे नहीं बात हो पाती, तो यहाँ कैसे जल्दी बात हो। हाँ यार ये तो बात है, सुबह और सोचा था। सोमेश सर ने लिखा था अपने हाथ से नंबर शिवम सर का, तब मैंने उनका शिवम सर का नंबर ले लिया था। सुमित सर ने लिखा होगा। सीएम सर का नंबर? हाँ तो कोई लिखा होगा, मतलब हमने नहीं लिखा। बोर्ड एग्जाम की सभी ने लिखा था। अच्छा सोमेश सर मैंने नहीं लिखा था ना। नहीं सर, आपने लिखा था शिवम सर का नंबर। आपने कहा था कि जो कौशाम्बी साइड के बच्चे हो वो अच्छा जाके अच्छा, वो शिवम से लिखवाया था ना, वो अच्छा। कौशाम्बी वाला साइड का कुछ था मामला। तो मैंने सोचा था कि शायद ये सच में शिवम सर का नंबर है, तो मैंने उसमें कॉल किया, तो फिर इसके बाद मुझे पता चल गया कि उनका नंबर है। चलो ठीक है बेटा, मे- सर मे- मेरी क्लास सर है ये सर, मेरी क्लास मेरी क्लास है सर। है। आपकी क्लास में भी टाइम लगेगा क्या? आपकी क्लास कितने थैंक बजे यू से सर बात करने के लिए। थैंक यू बेटा। कितने बजे? 3 बजे। लीजिए फिर, अब क्या करूं।